नीट यूजी 2025 एमबीबीएस कोर्स एडमिशन का मामला। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन के लिए जारी गाइडलाइन ऑल इंडिया कोटा प्रवेश और स्टेट कोटा मेडिकल कोर्स प्रवेश दोनों ही मामलों में समान रूप से बाध्यकारी। एनएमसी अधिकृत दिव्यांगता मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थी को चिकित्सा कोर्स के लिए फिट प्रमाणित कर देने के बावजूद स्टेट कोटा सीट हेतु अयोग्य घोषित कर देने को ठहराया मनमाना व अनुचित। हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिका स्वीकारते हुए अहम निर्देश दिए कि द्वितीय राउंड काउंसलिंग में दिव्यांगजन वर्ग मेरिट के अनुरूप याची को मेडिकल कॉलेज में अविलंब प्रवेश दे। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी जी की एकलपीठ से मिली भारी राहत। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग और केंद्रीय मेडिकल काउंसलिंग समिति की ओर से प्राधिकृत किए गए विकलांगता प्रमाणीकरण मेडिकल कॉलेज से विकलांग आरक्षण के लिए पात्र घोषित किए जाने के बावजूद राजस्थान राज्य सरकार की काउंसलिंग समिति द्वारा याचिकाकर्ता को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश से अयोग्य घोषित कर देने को लेकर दायर हुई थी रिट याचिका। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका पेश कर बताया कि याची के बाएं हाथ में गैर कार्यात्मक अंगूठा व दाएं हाथ के अंगूठे में अनुप्रस्थ कमी, बौनापन होने व कम दृष्टि होने से उसकी कुल स्थायी विकलांगता 72% होने से वह विशेष योग्यजन श्रेणी में संबंधित है। याची ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2025 लिखित परीक्षा दी और 14 जून 2025 को घोषित रिजल्ट में याची ने विकलांग श्रेणी में अच्छी ऑल इंडिया रैंक हासिल की। तत्पश्चात उसने यूडीआईडी नंबर प्राप्त करते हुए ऑनलाइन डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनवाया। वर्तमान नीट यूजी 2025 के लिए दिव्यांग बच्चों के एमबीबीएस कोर्स प्रवेश के लिए विकलांगता जांचने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी ने दिनांक 18 जुलाई 2025 की गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार कुल 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अलग-अलग विकलांगता जांचने के लिए प्राधिकृत किया गया। राजस्थान राज्य काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष दिनांक 4 अगस्त को याची ने सरकारी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली द्वारा मेडिकल कोर्स कर सकने में क्रियात्मक सक्षमता परखने के बाद जारी डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र दिनांकित 28 जुलाई 2025 पेश कर दिया। जारी उक्त प्रमाण पत्र में याची को पीडब्ल्यूडी आरक्षण के लिए योग्य पात्र माना। बावजूद इसके राज्य काउंसलिंग बोर्ड ने हठधर्मिता दिखाते हुए एनएमसी की गाइडलाइंस के विपरीत जाकर एक मेडिकल बोर्ड बनाकर उससे द्वितीय ओपिनियन लेकर याची को अपात्र मानकर चयन प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया। याची के अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ओम राठौड़ बनाम भारत संघ में विकलांग बच्चों को पीडब्ल्यूडी आरक्षण के लिए विस्तृत निर्णय देते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि केवल विकलांगता प्रतिशत के आधार पर और विकलांग व्यक्ति को बाहर से देखने मात्र के आधार पर उसे चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है और एमबीबीएस कोर्स कर सकने बाबत उसकी क्रियात्मक क्षमता को जांचा परखा जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में ही एनएमसी ने इस सत्र 2025-26 में दिव्यांगजन वर्ग में मेडिकल कोर्सेज प्रवेश हेतु गाइडलाइन जारी की है और उक्त गाइडलाइन के अनुरूप ही दिव्यांगजन व्यक्तियों का शारीरिक प्रशिक्षण किया जाकर उसे प्राधिकृत सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। एनएमसी के प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा याची को कार्यात्मक दक्षताओं में दिए गए कौशल का कार्य कर सकने में सक्षम है मानते हुए पीडब्ल्यूडी आरक्षण के लिए पात्र माना गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।